आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे आसन जो हेल्प करेंगे आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए और आपको ओवरऑल एनर्जेटिक रखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले आसन के साथ, जिसका नाम है चाइल्ड पोज और इसे हम बाल आसन भी कहते हैं। इसके लिए आप अपने घुटनों के बल आ जाएंगे। अगर आपके नीज में थोड़ी सेंसिटिविटी है तो आप अपने नीज के नीचे एक कुशन रख सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। अपने हाथों को आगे की तरफ लाते हुए आप अपनी चेस्ट को अपने थाइस के ऊपर लेकर आएंगे। अगर इस तरह से बैठने में, जिसे हम थंडरबोल्ट और वज्रासन कहते हैं, आपके क्वाड्स में हल्का सा प्रेशर आता है तो आप एक एक्स्ट्रा लॉन्ग कुशन या पिलो रख सकते हैं अपने काफ मसल्स के ऊपर। वो हेल्प करेगा आपको इस तरीके से बैठने में विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन योर नीज। अब आप सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी चेस्ट को अपने थाइस के ऊपर लाते हुए हाथों के साथ स्ट्रेच करेंगे और अपने फोरहेड को नीचे की तरफ मैट पे लेकर आएंगे। इट इज एब्सोल्युटली रिलैक्सिंग, एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेशन, इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो टू योर ब्रेन, इंक्रीजेस योर फील गुड हॉर्मोन्स। और धीरे से आप अपने हाथों को पीछे की तरफ भी ले जा सकते हैं। स्टे हियर फॉर अ व्हाइल, 5 to 6 breaths. Go deep with your breaths. आप इनहेल करेंगे 4 to 5 काउंट्स के लिए और एक्सेल करेंगे थोड़ा लंबा खींचते हुए 6 to 7 काउंट्स के लिए। With every inhale, you'll go deep, lengthen your spine. With every exhale, you go deeper and stretch your spine. और धीरे से सांस भरते हुए आप वापस वज्रासन और थंडरबोल्ट पोजीशन में आ जाएंगे। आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है कोबरा पोज और भुजंग आसन। इसके लिए आप अपने मैट पे पेट के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट की साइड में रखेंगे। अपने पंजों को खींचते हुए पीछे की तरफ रखेंगे और सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथों को अपनी चेस्ट के साथ एल्बोस को भी पीछे की तरफ स्क्वीज करते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे और स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। आप वेट करेंगे 4 to 5 काउंट्स के लिए। वापस नीचे आ जाएंगे। भुजंग आसन के लिए आप अपने पंजों को पीछे की तरफ खींच के रखेंगे, कोर मसल्स को स्क्वीज करेंगे, अपने ग्लूट्स को भी टाइट रखेंगे और सांस भरते हुए अपने हथेली को अपनी चेस्ट की साइड, अपने एल्बोस को पीछे की तरफ स्क्वीज करते हुए ऊपर की तरफ रोल करेंगे। होल्ड करेंगे 4 to 5 काउंट्स के लिए। और फिर धीरे से सांस भरते हुए वापस नीचे। Cobra pose is also very effective for reducing the back pain and stretching your back because आप पूरा दिन आगे की तरफ झुकते हैं और झुक के सारा काम करते हैं। इसमें आप बैक की तरफ बेंड करते हैं and it is a great position to stretch your lower lumbar spine as well. आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है धनुरासन। We also call it bow pose. इसके लिए आप अपने घुटनों को मोड़ कर अपनी एड़ियों को अपने पंजों से पकड़ेंगे, स्क्वीज करते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आपका स्ट्रेच आपके क्वाड्स पे आना चाहिए और आपका सारा ब्लड फ्लो आपके कोर की तरफ जाएगा, विच इज़ वेरी इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग योर एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनहेल करते हुए आप अपनी टांगों को ऊपर उठाएंगे। एक्सेल करते हुए आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और होल्ड। और अगर आप कर सकते हैं तो आप फ्रंट और बैक की तरफ रोल करेंगे। दिस इज अगेन ग्रेट फॉर योर कोर स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो इन योर एंटायर कोर रीजन। इनहेल, एक्सेल, स्ट्रेच और आगे और पीछे की तरफ रोल करेंगे। और धीरे से नीचे की तरफ।
आइए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ आसन की तरफ, जिसका नाम है कैमल पोज। अगेन कैमल पोज इज अ बैक बेंडिंग पोज, ग्रेट फॉर ऑल द पीपल हु हैव लोअर बैक पेन। बट आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी पोज में अपने आप को बहुत ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे। यू स्टे इन योर ओन कंफर्टेबल रेंज ऑफ मोशन। जैसे आपका इंड्योरेंस इंप्रूव होगा, आप धीरे धीरे अपने मसल्स की स्ट्रेंथ के साथ अपने आसन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम कैमल पोज की तरफ। इसके लिए अगेन हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। So all the people who feel slight sensitivity around their knees can keep extra support and cushioning right under. कोर को एंगेज रखेंगे, पीछे की तरफ बेंड करेंगे, लेकिन अपने ग्लूट्स को एंगेज करेंगे हम आगे की तरफ। अगेन पूरा स्ट्रेच आएगा आपके कोर में, आपके क्वाड्स में, आपके ग्लूट्स में, और खींचते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। इनहेल करते हुए हम एक हाथ से अपनी एड़ी को पकड़ेंगे, फिर हम दूसरे हाथ से अपनी एड़ी को पकड़ेंगे। एक्सेल करते हुए लेट गो एंड पुश योरसेल्फ फॉरवर्ड। स्टे हियर फॉर 4 to 5 काउंट्स। फिर धीरे से पहले एक हाथ के साथ, फिर दोनों हाथों के साथ वापस सीधे आ जाएंगे। अगर आपको हल्का सा स्पाइन पे प्रेशर आता है तो अपनी स्पाइन को थोड़ा सा मसाज देंगे वापस आने के बाद और स्टार्ट करने से पहले ही। आइए हम करते हैं अपना लास्ट आसन, चेयर पोज। एंड एज द नेम सजेस्ट इज जस्ट लाइक सिटिंग ऑन द चेयर। आप अपने कोर को एंगेज करेंगे, अपने पंजों को पास में लेकर आएंगे और इन मसल्स को स्क्वीज करते हुए नीचे की तरफ बैठेंगे, जैसे आप चेयर पे बैठ रहे हैं। फॉर ऑल दोज पीपल जिनको थोड़ा सा स्पाइन और नीज के अराउंड सेंसिटिविटी है, आप आइडियली इस आसन को एक चेयर को रख के ही स्टार्ट करेंगे। जब आपको कंफर्ट आ जाएगा तब आप इस आसन को बिना किसी चेयर या बिना किसी प्रॉप के करेंगे। सो कोर को एंगेज करते हुए एक लंबा सांस लेंगे और पीछे की तरफ चेयर पे बैठेंगे, झुकते हुए पीछे जाएंगे और होल्ड करेंगे इस पोजीशन में 3 to 5 काउंट्स के लिए। Just make sure when you are going down in the chair pose, you are not rounding off your spine. You are tucking your core in and lengthening your spine when you go low. और फिर धीरे से सांस भरते हुए वापस ऊपर। Thank you so much for watching all these asanas and practicing it all along with us. I hope you are enjoying these sessions. Keep watching Fit Tak and keep sending your feedbacks and requests for everything you want us to do more. Thank you.